हेलो दोस्तों, फिर से इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कूलॉम का नियम, है ना। हम लोग इस वीडियो में कूलॉम के नियम का चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कूलॉम का जो विद्युत क्षेत्र में जो नियम दिया है इन्होंने, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यह किस प्रकार इन्होंने पाया। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो आवेश होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, है ना। हमने पढ़ चुका है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के चार्ज होते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो बल लगता है वो या तो आकर्षण बल होता है या तो प्रतिकर्षण बल होता है ना। हालांकि जब विपरीत आवेशों के मध्य जो है हमेशा आकर्षण बल लगता है, ये हमको पता है। ठीक है, लेकिन कूलॉम का नियम जो है किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में लागू होता है ना। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कूलॉम ने इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए इन्होंने 1785 में अपने प्रयोगों के आधार पर जो है एक नियम इन्होंने प्रतिपादित किया, जिसको हम लोग कूलॉम के नियम के नाम से जो है जानते हैं। कूलॉम का नियम जो है हम लोग इससे फेमस है ये। तो चलिए इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। कूलॉम का जो नियम है वो कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती आप कह सकते हैं या फिर समानुपाती भी कह सकते हैं ना। तो उन दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अब स्टेटमेंट के बाद हम लोग, जैसा कि हम लोग हमेशा हर फिजिक्स के थ्योरम में करते हैं, सबसे पहले डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलो ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर जो है माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो इनका बीच का दूरी हम लोग ले लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग आर ले लेते हैं। ठीक है, आर माना कि इन दोनों के बीच का दूरी है। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है, इस आवेश और इस आवेश के बीच में जो लगने वाला बल है हम लोग एफ मान लेते हैं। तो ये जो एफ है, बल है, ये किसके अनुक्रमानुपाती है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, है ना। दोनों आवेश, ये प्लस क्यू माइनस क्यू है ना, यहाँ पे हम इसको हम लोग Q1 लेते हैं, इसको Q2 लेते हैं, तो ज़्यादा आसानी होगा, है ना। ये Q1 और ये Q2 लेते हैं, तो ये जो है Q1 गुणित Q2, क्योंकि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये हुआ, ये पहला हुआ। और दूसरा क्या कहा है इन्होंने कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आवेश और ये आवेश के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एफ जो होता है, मतलब बल जो होता है, वह आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब 1/r²। ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1 में आ गया, मतलब व्युत्क्रमानुपाती, और आर का वर्ग है ना, मतलब दूरी का वर्ग, ये 2 हो गया। अब इन दोनों को हम लोग मिला के जब हम लोग लिखते हैं तो वो बन जाता है Q1 Q2
बटे आर स्क्वायर, है ना। और फिजिक्स में जब भी हम लोग समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग कोई समानुपात जो वैल्यू है उसको रखते हैं, समानुपात एक नियतांक रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो इसको अगर हम लोग हटाए तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग हटाने के बाद f बराबर k इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर k जो है समानुपातिक नियतांक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर k का एक मान फिक्स है, ठीक है। और उसका मान क्या है, यहाँ पर k इज इक्वल टू होता है 1/4πε0, है ना। और यहाँ पर ε0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है 8.85 गुणित 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। ये जो है एप्सिलॉन का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, इस एप्सिलॉन का वैल्यू है। अब ये के मान को यहाँ पे जब हम लोग रखते हैं तो हमको फाइनल में जो मिलता है वैल्यू ये कूलम के नियम का, वो होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर जो है 1/4πε0 आर जो इसका जो वैल्यू है वो भी फिक्स है, मतलब 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर सिर्फ मैंने ε0 का वैल्यू कहा ये, है ना। लेकिन 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इतना इसका वैल्यू होता है। तो ये जो हमको समीकरण मिला है दोस्तों, ये जो हमको वैल्यू मिला है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये जो वैल्यू है यही जो है, ये जो फार्मूला है इसे हम लोग कूलम का गणितीय रूप बोलते हैं, कूलम के नियम का, है ना। तो हमने यहाँ पे जाना कूलम के नियम को। कूलम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।